अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेख्वाबे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बल आखिर जीनत और जबीर आमने सामने होते हैं। जबीर अपनी माँ और बहन के साथ होता है। वो चेकअप के लिए आया है। होता है वापसी पर उसे लेकर जा रहा होता है। जा ही रहे होते हैं कि सामने से उसी वक्त जीनत आ जाती है। यहाँ माँ बेटी की भी नजर ठहरती है। वहां से जीनत की अम्मी है भी जरा सामने आ जाती हैं। देखते हैं कि ये जीनत ही है ना। दोनों माँ बेटी उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। जबीर भी जैसे ही ये सुनता है हैरान हो जाता है कि ये जीनत है। वो जद करने लगता है, मुझे मिलवाओ, मुझे उसके पास ले चलो। मगर जीनत जो घबरा जाती है उसी वक्त आटू लेती है और फौरन वहां से जाने की बात करती है। अब है वो जाते हुए सबको यूं देखती है जैसे जबीर को बहुत कुछ कहना हो, मगर अफसोस कि वो जीनत से बात ही न कर सकी। हम सबको देखते ही वो वहां से चली गई। तो जबीर अफसोस है करता है कि उसने कभी अपनी माँ और बहन से अपने रिश्तों में तवाजुन पैदा नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ इधर तारा को मालूम होता है कि जहांगीर मर गया है, तो वो जज्बाती है हो जाती है और उसे लगता है कि तुम ही ने मारा है। मगर ये भाई जी तो बड़ा चिल्लाता है, मैंने थोड़ी ना मारा है, वो तो खुद मर गया। तुम्हें उसका सोग मनाने की जरूरत नहीं। उसकी आई थी, वो चला गया। मगर सारा तो अपनी बात पर कायम रहती है कि किसी ने ही मारा है। और यहाँ जीनत, जिसने आज जबीर को देखा, उसकी तो सोचे ही खत्म नहीं हो रही। वो बार बार उस मंजर को याद करती ही है कि जबीर को शहाना ने पकड़ा हुआ था और जबीर के हाथ में छुरी भी थी। कहीं वो बीमार तो नहीं। यूं जीनत को अपने शुभर जबीर की फक्र होने लगती है, क्योंकि जीनत मोहब्बत तो आज भी उस जबीर से करती है, अपने शुभर को नहीं भला सकी। जबकि दूसरी जानिब सारा को बहुत बड़ा फिर से मौके हाथ लगने वाला है, यहाँ इस भाई जी के आड़े से भागने का। अगर इस भाई जी को फोन पर इत्तिला मिलती है तो वो अपने गार्ड्स को साथ यहाँ से चला जाता है। सारा, जिसने ये सब कुछ सुन लिया था, वो तो यहाँ से भागने की मंसूबा बंदी करती है और आखिरकार सही मौके पाकर वो यहाँ से फरार हो जाएगी। मगर अब यहाँ से चली भी गई तो कहाँ जाएगी, क्योंकि बर्बाद तो ये हो ही चुकी हैं। लेकिन ऐसे में नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या इस तारा को देखते ही गोदी मार दी जाएगी या वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएगी? उसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।